नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और हमने पिछली कक्षाओं में जाना था कि वैदिक गणित से बड़ी बड़ी गणनाओं को कैसे हल किया जा सकता है। जैसे कि हमने सीखा था घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, तो गुणा भी सीखा था उद्धर त्रिकोणमान विधि से। तो आज नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक में अपने सीखेंगे चतुर्भुजों के बारे में, विभिन्न प्रकार के, जैसे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज के बारे में। ये चतुर्भुज के बारे में जो अपने आज पढ़ेंगे वो आपकी कक्षा 8 और कक्षा 9 में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और साथ ही साथ ये जो आज बेसिक सीखेंगे वो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आपको बहुत लाभ देंगे, क्योंकि अपने आज बेसिक सीखेंगे वही चीजें बढ़ती कैसे हैं। जैसे आज अपने शुरू करते हैं चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले शुरू करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखिए, समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे अपने। ये अपना एक समांतर चतुर्भुज है। जिसका नाम दे दिया अपने ए बी सी और डी। अब समांतर चतुर्भुज में देखो, अपने देखने से पता लग रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर हो। नाम से भी पता लग रहा है और आकृति से भी पता लग रहा है। लेकिन भुजाओं के आधार पर अपने तीन प्रकार से इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। तीन प्रकार से अपने इसको परिभाषित करेंगे। तीन प्रकार से कैसे? जैसे अपनों ने पढ़ा है, पहला भाग अपने पढ़ते हैं। देखिए, पहला भाग पढ़ते हैं भाई, भुजा कौन सी है? ए बी भुजा और इसमें भुजा डी सी। आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें कौन सी भुजा होगी भाई? ए बी भुजा समांतर है भुजा डीसी के, ठीक है। और एडी भुजा समांतर होगी बीसी की। एडी भुजा समांतर होगी बीसी भुजा के। ये हो गया अपना प्रथम भाग कि भाई समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। दूसरा तरीका, दूसरा भाग क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और एडी बराबर हो किसके? बीसी के। तो ये दूसरा भाग है भाई, ऐसा ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म मतलब दो भुजाएं लेंगे, एक युग्म बराबर हो भाई, ए बी बराबर हो किसके? डीसी के, और साथ ही साथ ए बी समांतर भी हो डीसी के। तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा? वो समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब भुजाओं के आधार पर अपनों ने समांतर चतुर्भुज की तीन परिभाषाएं दी। पहली कि भाई आमने सामने भुजाएं समांतर हो वह समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा, आमने सामने भुजाएं अगर बराबर भी हो तो भी समांतर चतुर्भुज होगा। तीसरा, समांतर भुजा ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ये अपनों ने तीन भाग पढ़े हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीन भुजाओं के आधार पर अपनों ने तीन बार परिभाषित किया। भुजाओं के आधार पर अपने तीन प्रकार से बता सकते हैं। तो मोस्टली अपने ज्यादातर यही पढ़ते हैं कि भाई एक भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो भुजाओं के आधार पर अपनों ने परिभाषित कर लिया, इंट्रोडक्शन कर दिया भाई अपनों ने कि समांतर भुजाओं का एक युग्म बराबर या समांतर हो, या आमने सामने भुजाएं बराबर हो, या आमने सामने भुजाएं समांतर हो, वह समांतर चतुर्भुज होता है। अब बात करेंगे इसके कोणों के बारे में। अब बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के कोणों के बारे में। ये अपने समांतर चतुर्भुज दे दिया, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब बात करते हैं कोणों की। भी यूक्लिड ने अपने बताया था समांतर, अपने कक्षा में 9वीं कक्षा में अपने पढ़ते हैं यूक्लिड ने
बताया समांतर भुजाओं के। तो मान लीजिए अगर मैं इस भुजाओं को आगे बढ़ाता जाऊं, यहाँ बढ़ाऊं और इस भुजा को भी बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस भुजा को भी मैं आगे बढ़ाऊं अनंत तक, ये कभी कट नहीं करेंगे। इस भुजा को भी आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी और इसको भी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर BC और AB परस्पर समांतर है तो BA इनका एक तिर्यक रेखा होगी। अगर ये समांतर है तो तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अपने पढ़ते हैं। और साथ में यूक्लिड ने क्या बोला कि अंतःसंगत कोण होते हैं ना, उनका योग हमेशा कितना होगा, 180। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोण A प्लस कोण D बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण A और कोण D कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण B और कोण CV, इसी प्रकार कोण B और C, ये ले लेते हैं। D, इसी प्रकार कोण A और कोण B, कोण A प्लस कोण B का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि AD और BC परस्पर समांतर है और इनकी AB क्या होगी, इनकी एक तिर्यक रेखा है। तो अंतःसंगत कोण है, अंतःसंगत कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब इनका ये पक्ष बराबर है तो दोनों को बराबर करेंगे। कोण A प्लस कोण B बराबर कोण A प्लस कोण B। तो कोण A से कोण A कैंसिल, तो कोण D बराबर कोण B। कहने का अर्थ है, मैं फाइनली मेरे को क्या निकालना था, भी समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कोण B और कोण D बराबर होगा। इसी प्रकार कोण A और कोण C बराबर होगा। तो कोणों के आधार पर समझ लिया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं तथा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और जो असम कोण होते हैं ना वो क्या होते हैं, संपूरक। मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। अब बात करते हैं अपने विकर्ण के बारे में। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बारे में। जैसे नाम देते A, B, C और D। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण लिया मैंने, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है AC, ठीक है। और दूसरा विकर्ण मैंने बनाया, दूसरा विकर्ण मैंने बनाया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मान लेते हैं O बिंदु पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब DO बराबर BO या OB और AO बराबर OC होगा। लेकिन ये कभी बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है ना कभी भी बराबर नहीं होते, अर्थात AC नॉट इक्वल टू BD, दोनों कभी बराबर नहीं होते। सिर्फ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और ना ही एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ना ही एक दूसरे को 90 डिग्री पर निकालते, सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, सिर्फ समद्विभाजित करते हैं। दूसरी बात,
समद्विभाजित करते हैं, और दोनों विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते। कारण क्या है कि कोण पर आधारित होता है। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी एक अधिक कोण है तथा ए बी डी एक न्यून कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा कोण पर डिपेंड करती है, सामने वाली भुजा बड़ी या छोटी होगी। तो बी के सामने वाली देखो अधिक कोण है, तो ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, जब इसको वेल डेवलप कर दिया जाता है, कहने का तात्पर्य इसको 90 डिग्री का कर दिया जाता है ना, दोनों विकर्ण क्या हो जाते हैं बराबर। मतलब दोनों विकर्णों को बराबर करने में महत्वपूर्ण योगदान कोण का होता है। अगर कोण 90 डिग्री के हैं तो दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। और साथ ही साथ कभी भी जो विकर्ण होते हैं ना, उस कोण का समद्विभाजित नहीं करते। मतलब कोण ये थीटा होगा तो ये थीटा नहीं होगा, ये अल्फा होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा। कारण क्या है, अगर ये थीटा हुआ तो ये दोनों भी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। मतलब ये भी थीटा हो जाता है, ये भी अल्फा हो जाता है, जिसके कारण ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाती है। हमको पता है समांतर चतुर्भुज में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, न कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए कोण जो विकर्ण होता है ना, कोण का भी समद्विभाजक नहीं होता, परस्पर समद्विभाजित होते हैं पर लंब समद्विभाजित नहीं होते। साथ ही साथ जो विकर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कारण कैसे, जैसे अपने सारे रेस कर लेते हैं, विकर्ण वापिस बनाता हूं मैं। अब ध्यान से देखना, ये भुजा किस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा इनकी उभयनिष्ठ भुजा है। तो ट्रिपलेस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर होगा, क्षेत्रफल भी क्या होगा इनका बराबर होगा। और एक चीज और, जब कभी भी समांतर चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज में ज्यादातर चीजें जो प्रूफ की जाती है ना, वो हमेशा त्रिभुज के सर्वांग समता नियमों के आधार पर ही की जाती है। अब दूसरा अपने पढ़ते हैं समचतुर्भुज, या फिर इसके रिलेटेड वर्ग बना लेते हैं। देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग क्या एक वेल डेवलप शेप है किसकी, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज थोड़ा बांका होता है, इसको थोड़ा सा ठीक करने के बाद इसका एक कोण, इसका अगर इसका एक कोण 90 डिग्री बन गया, इसका एक कोण 90 डिग्री बन गया, उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है भाई, सम्मुख कोण बराबर हो गए। संगत कोण हो गया 180, तो ये 90, ये भी 90, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री को होते हैं, सारे के सारे किसके हो जाते हैं 90 डिग्री को जाते हैं। अब मैंने बताया था विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक कब होते हैं, जब दोनों ये आसन भुजाएं बराबर हो। लंब समद्विभाजक कब होंगे, जब दोनों आसन भुजाएं बराबर हो। लेकिन अगर ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक को 90 डिग्री हो जाए, तो उसके दोनों विकर्ण भी परस्पर क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाते हैं। समांतर चतुर्भुज है तो वो प्रॉपर्टी लगेगी, लंब समद्विभाजक होते हैं, साथ साथ दोनों विकर्ण क्या हो जाते हैं, दोनों विकर्ण बराबर भी हो जाते हैं, दोनों विकर्ण क्या हो जाते हैं साथ साथ बराबर हो जाते हैं। क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा होता है, और साथ में एक क्षेत्रफल और होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर है तो विकर्ण गुणा विकर्ण भी लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, इसके जो कोण होते हैं ना, ये कोण परस्पर, जो विकर्ण होता है विकर्ण कोण को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये 90 है ना, तो विकर्ण इसको 45 में काट देगा। 45 में काटने का कारण क्या होता है, ये 45 है, ये भी कितना हो जाएगा 45, ये 45 होते समद्विबाहुज त्रिभुज बन जाएगा, जिसके कारण दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। हर अपने को पता है सारी भुजाएं बराबर होती है, तो इनके आसन भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब बात करते हैं अपने आयत के बारे में। अब बात करते हैं अपने आयत के बारे में। ये लिखते हैं आयत, आयत में भाई ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है, ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो वर्ग कहलाता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये आयत होगा। हर आयत के विकर्ण भी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। मैंने बताया था
विकर्ण भी क्या होंगे, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होने का कारण ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन लंब समद्विभाजित नहीं करते। अगर लंब समद्विभाजित करते तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बराबर। साथ ही साथ जो ये कोण होता है, कोण समद्विभाजित नहीं होते। क्यों? अगर कोण समद्विभाजित होते तो ये 45 का चला जाता और ये भी 45 का चला जाता। अगर ये दोनों 45 के चले जाते तो इनकी आसन भुजाएं क्या हो जाती, बराबर हो जाती है, जो कि अपने को पता है भाई आयत में ऐसा कभी नहीं होता। क्षेत्रफल के बारे में तो आपको पता है भाई, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन ये मेन बात है भाई, जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण कभी भी लंब समद्विभाजक नहीं होते। ओनली समद्विभाजक होते हैं पर लंब समद्विभाजक नहीं होते। लंब समद्विभाजक होने का मतलब ऐसे याद रखना, अगर विकर्ण लंब समद्विभाजक हो रहे हैं ना तो इनकी आसन भुजाएं ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। जैसे कि समांतर चतुर्भुज में लंब समद्विभाजक नहीं होते, लेकिन जैसे वो उसकी चार भुजाएं समान होगी, आसन भुजाएं समान हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो लंब समद्विभाजक हो जाते हैं, जैसे कि वर्ग में हो जाते हैं। तो अपनों ने जाना कि भाई मोटा मोटा कि भाई समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज और वर्ग के बारे में अपने काफी कुछ पढ़ चुके हैं। बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में अपने काफी कुछ जानेंगे और डिटेल से वृत्त के बारे में समझेंगे और इसके बारे में और डिटेल से अच्छे तरीके से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।